बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। क्या आपको याद है हमारे नई सीरीज चुनाव? क्या आपको हमारा बाइबल का वचन याद है जो नीति वचन 19 के 20 से लिया गया था? अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलिए, सलाह पर ध्यान दे और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अपने अंतकाल में बुद्धिमान बना रहे। अगर आपने सही बोला तो बहुत अच्छा। और हमने ये भी सीखा कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और बुद्धिमान लोगों को जो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जीवन में हमें बहुत चुनाव करने पड़ते हैं और निश्चित ना होने पर हमें सलाह की जरूरत पड़ती है। इसलिए याद रखो बच्चों, हमारी यह सीरीज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। हेलो बच्चों, आज हम परिणाम के विषय पर बात करेंगे। हम जो चुनाव करते हैं वह कार्य में बदलता है और एक परिणाम को उत्पन्न करता है। यह आइजैक न्यूटन है। वह एक मशहूर गणितज्ञ और एक वैज्ञानिक थे जो 300 साल से ज्यादा जीवित रहे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते देखा। आपने सुना होगा। 1700 के दशक में उन्होंने भौतिकी के गति में 3 नियमों की खोज की। तीसरा गति का नियम यह कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब मैं गुब्बारा फुलाऊंगी। तो बच्चों, आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस गुब्बारे को ऐसे छोड़ दूं? आइए देखते हैं। क्या हुआ? गुब्बारा मुझसे दूर उड़ गया, क्योंकि इस गुब्बारे के अंदर से जो हवा निकली थी वो उसे मदद करता है कि वो दूर उड़ सके। यह आइजैक की तीसरी गति का नियम है। यह बताता है कि हम जो कार्य करते हैं हमारे हर कार्य का एक परिणाम है। तो बच्चों, अच्छे और बेहतर परिणाम के लिए सही चुनाव करने की जिम्मेदारी आप पर है। अभी हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे। आप उन दृश्य को देखिए और हमें बताइए कि कौन सा आप ऐसा चुनाव करेंगे जिससे आपको एक सही परिणाम मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपने एक सही चुनाव किया होगा जिससे आपको एक बेहतर परिणाम मिला। हमने सीखा कि सही चुनाव कार्य में बदल के अच्छा परिणाम लाता है। गलत चुनाव गलत कार्य में बदल के एक गलत परिणाम लाता है। तो एक बेहतर और सही चुनाव करने की जिम्मेदारी आप पर है। आज ही सही चुनाव करें। और ये ले जाता है हमें आज के वचन की ओर जो लिखा है गलातियों 6:7 में। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि तुम जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो बच्चों, याद रहे कि एक सही चुनाव करें जो आपको एक बेहतर परिणाम दे। बच्चों, इस हफ्ते हम सीखेंगे कि चुनाव करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। पहला, परमेश्वर को ध्यान में रखें। परमेश्वर के पास भी भावनाएं हैं, जैसे कि खुश, गुस्सा या दुखी होना। तो कोई भी चुनाव करने से पहले देखें कि परमेश्वर क्या कहते हैं और उनका वचन क्या कहता है। आइए हम सुने, आज्ञाकारी बने और उन कार्यों को करें जो परमेश्वर को खुश करता है। मैंने अपनी कलाई में कुछ पहन रखा है जिसमें लिखा है WWJD। इसका मतलब है What would Jesus do? यीशु क्या करता? हाँ, कोई भी चुनाव करने से पहले हमें ये सोचना है कि उस परिस्थिति में यीशु क्या करता। 2000 साल पहले यीशु जब इस दुनिया में थे, वो ये हमेशा सोचते थे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो करें। उन्होंने बाइबल में कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब ये है कि मैं वही करना चाहता हूँ जो परमेश्वर मेरे से करवाना चाहता है और वही करूँ जो परमेश्वर को खुश करता है। तो बच्चों, ऐसे कौन सी चीज है जो परमेश्वर को निराश करता है? बिल्कुल सही, वो है पाप। जब हम कुछ गलत करते हैं, जैसे हम लड़ाई करते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते या चोरी करते हैं, ये सारे पाप परमेश्वर को निराश करते हैं। और दूसरी तरफ
ऐसे कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर को खुश करते हैं? परमेश्वर खुश होते हैं जब हम उनके वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जब हम दयालु होते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और अपने माता पिता की ओर आज्ञाकारी होते हैं। तो आज हम नेथन की एक गवाही सुनेंगे कि कैसे उसने अपनी परीक्षा के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। मेरा नाम नेथन ते है। मैं इस साल सेकेंडरी 1 में हूँ। पिछले साल मैं हार्वेस्ट किड्स से ग्रेजुएट हुआ था और अब मैं यूथ सेल ग्रुप में हूँ। पिछले साल जब मैं PSLE परीक्षा के लिए बैठा था तब मैंने चुनाव किया कि मैं बेहतर करूँगा, तो मैंने अपने गेम खेलने का समय 10 घंटे से 1 घंटा कर दिया। मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय परीक्षा के पेपर को हल करना शुरू किया। सबसे ज्यादा जरूरी, मैंने चुनाव किया कि मैं कलीसिया जाता रहूंगा और मैं हर दिन प्रार्थना करता था, खास तौर से PSLE परीक्षा के वक्त। जब मैं अपना गणित का परीक्षा दे रहा था, मैं एक प्रश्न में अटक गया था। मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और मुझे उत्तर मिल गया। परमेश्वर विश्वासियों को इनाम देता है। मैं PSLE परीक्षा में 247 लाने में सफल रहा। वहाँ से मैं सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूशन गया, जहाँ मैं यीशु के लिए इस्तेमाल होऊंगा। वाह, कितनी अद्भुत गवाही है नेथन की ओर से। जब वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तब उसने चुनाव किया कि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे और सही चुनाव करे। तो बच्चों, हम ये सीखें कि परमेश्वर को हमेशा ध्यान में रखें और अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में सही चुनाव करें। बच्चों, चुनाव करने से पहले आपको दूसरों के बारे में सोचना है। अपने चुनाव के बारे में सोचें और इसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। क्या आप आज की कहानी के लिए तैयार हैं? आराम से बैठिए और इस कहानी को सुनिए। एस्तर की किताब में यहूदी लोग बेबीलोन के देश में बंदी थे। अब वहाँ हमान नाम का एक दुष्ट आदमी था जो उन लोगों को मारना चाहता था। रानी एस्तर, बेबीलोन की रानी, जो कि एक अप्रसिद्ध यहूदी थी, उसके पास एक कठिन चुनाव था कि वह अपने लोगों की रक्षा करे या ना करे। चुनाव करने से पहले उसने ये सोचा कि उसके लोगों के साथ क्या होगा। अगर उसने चुनाव किया कि वो कुछ नहीं करेगी, उसके लोग जो यहूदी हैं, वो हमान के दुष्ट साजिश से मर जाएंगे। परंतु अगर वो उनकी मदद करना चुनती है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों की जान बचा लेगी। वो सही जगह नहीं था कि रानी राजा के पास जाए। इसके बजाय राजा ने रानी को अपने इच्छा अनुसार बुलाया। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि रानी एस्तर ने क्या चुनाव किया? बिल्कुल सही। उसने दूसरे लोगों के बारे में और अपने लोगों के बारे में सोचा, और क्योंकि उसने अपने लोगों को चुना, उसने अपनी जान दांव पर लगाकर राजा के सामने जाकर विनती की ताकि वो उसके लोगों को बचा ले। परमेश्वर ने उसकी मदद की और उसके लोग बचाए गए थे। तो बच्चों, हमारे चुनाव केवल हमें प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मुझे याद है, एक दिन सुबह मैं अपने काम के लिए बहुत देर से उठी थी और जैसे ही मैं नहा धोकर तैयार हुई, मैं तेज की सड़क की ओर भागी टैक्सी को रोकने के लिए, लेकिन मुझे कोई टैक्सी नहीं दिखी। और अचानक से मैंने एक औरत की आवाज सुनी मुझे पीछे से बुलाते हुए, और उन्होंने मुझे कहा, मैडम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो एक टैक्सी रुकवाने के लिए? और जब मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा कि वो अंधी है और वो एक छड़ी के सहारे चल रही थी। और मैंने सोचा, अगर मैं उनकी मदद करती हूँ तो मैं अपने काम के लिए देर हो जाऊंगी और मेरे बॉस मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या करना सही है? बिल्कुल सही। उस दिन मैंने उस औरत को मदद करने का चुनाव किया। तो मैंने उनके लिए एक टैक्सी रोकी, उनको अंदर बिठाया और उनको उनके घर भिजवा दिया। मुझे मेरे दिल में शांति मिली क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने सही चुनाव किया है कि दूसरों को ध्यान में रखूं। और उस दिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनकी मदद की। तो बच्चों, आपके बारे में क्या? और अगली बार जब आप चुनाव करते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को हमेशा ध्यान में रखें। तो बच्चों, हमने आज सीखा कि हम जो चुनाव करते हैं वो कार्य में बदल के हमको एक परिणाम देता है। हमेशा चुनाव करने से पहले ये सोचे कि परमेश्वर और यीशु मसीह क्या करेंगे और दूसरों के बारे में सोचे। जब मैं बढ़ रही थी, मुझे क्रोध और गुस्से की समस्या थी, और जब मैं कलीसिया आई तब मैंने सुना कि परमेश्वर क्रोध और पाप ना करने के बारे में क्या कहता है। और जब मैं ऐसी परिस्थिति से गुजरती हूँ जहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा और क्रोध आता है, मैं अपने आप से सोचती हूँ, मेरे पास एक चुनाव है करने को। मैं गुस्सा हूँ और लोगों पर चिल्लाने लग जाऊँ, या फिर मैं शांत और धीरज रख के लोगों से बात करूँ।
सही से और धैर्य से। तो बच्चों, मैंने ये सीखा कि परमेश्वर के बारे में सोचे और यीशु मसीह क्या करते, परिवार के भावनाओं के बारे में सोचे और जो मेरे आसपास लोग हैं उनके बारे में। और तब से मैंने अपने गुस्से और क्रोध को काबू में रखना सीखा और मैंने धीरज, कृपा और प्रेम में बढ़ना सीखा। तो बच्चों, आज ऐसे कौन से चुनाव है जो आप अपने लिए करेंगे? तो आइए अपने आंख बंद करें, सर झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं हमेशा आपके बारे में सोचूंगी और यीशु क्या करते। मैं मेरे भावनाओं और मेरे कार्य और चुनाव के बारे में सोचूंगी जो दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे सिखाए कि मैं हमेशा बुद्धिमान और सही चुनाव करूं और मैं अपने जीवन में एक सही परिणाम और एक अच्छा नतीजा काटना चाहती हूँ। मुझे मदद करे कि मैं बुद्धिमानी से चुनाव कर सकूं। मुझे सिखाए ताकि मैं अच्छा चुनाव कर सकूं। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ और हमेशा याद रखूंगी कि यीशु क्या करते। मैं अपने आसपास के लोगों के भावनाओं के बारे में सोचूंगी। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे लिए बेहतर चाहते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रिय बच्चों, हमारे पाठ चुनाव पार्ट 2 को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इस पाठ में हम आपके लिए एक दिलचस्प बात पेश कर रहे हैं। हमारे पास आपके लिए एक आकर्षक पुरस्कार है। यदि आप आज के प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा अपने उत्तर को सबसे पहले हमें भेजें। प्रश्न है, अपने जीवन में चुनाव करने से पहले हमें किसे सुनना चाहिए? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8383902440। धन्यवाद।